Good Modi Care morning. गुड मोदी मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम हरीश दुरेजा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस 21 दिन की कमांडो ट्रेनिंग के अंदर। कमांडो ट्रेनिंग की खास बात क्या है? कहते हैं कोई भी चीज अगर बड़ी सिस्टम से और बड़ी पावरफुल और बड़ी जल्दी करनी हो तो आपको कमांडो की तरह डील करना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में भी ब्लैक कैट कमांडो है। अब मोदी केयर में जो बिजनेस करने का तरीका है वो बदल चुका है। वो ऐसा बदल चुका है, अब ना सिंगल लेने ना, अब कमांडो की तरह लगातार 21 दिन 1 to 1 सारे स्टेप कंप्लीट करते हुए आपने आगे बढ़ते जाना है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि 21 दिन, एक साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 21 दिन अगर लगातार कोई काम किया जाए तो आपकी वो आदत बन जाती है, और ये बहुत बड़ा सच है। क्योंकि सुरेखा मैम ने जब लास्ट 21 दिन का हमारा कमांडो ट्रेनिंग कराया, अब हमारी आदत बन गई है 11 बजे का मैसेज ना आए तो हमें बेचैनी आनी शुरू हो जाती है। तो आज से हम दोबारा 21 दिन की ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज वेरी फर्स्ट डे है माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम हरीश दुरेजा, मैं रोहतक हरियाणा से हूं। मोदी केयर करने से पहले फूड सप्लीमेंट का बिजनेस करता था। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, इनकम बहुत अच्छी थी, बट एक ही चैलेंज आता था। वो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? टाइम फ्रीडम का और फॉरेन ट्रिप का। जी माय डियर फ्रेंड्स, टाइम फ्रीडम के लिए मोदी केयर में मैं बाई चांस नहीं आया हूँ, बाई चॉइस आया हूँ। और जैसे ही मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया, पहले 3 महीने के अंदर मैंने फॉरेन ट्रिप अचीव किया। पहले 1.5 साल के अंदर 3 फॉरेन ट्रिप अचीव किया, और टोटल आज तक मैं 5 फॉरेन ट्रिप ले चुका हूं। और कहते ना कि फॉरेन ट्रिप आया, उसके बाद मेरी गाड़ी आई 14 जनवरी 2021। मेरी इसी 2021 के अंदर ब्रांड न्यू ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो टॉप मॉडल, मेरी एनिवर्सरी 11वीं एनिवर्सरी पे मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया, और 2 लाख प्लस की इनकम ले रहा हूँ। मोदी केयर में कह रहे हैं ना, जीने का मजा सा आ रहा है। और साथ के साथ जो सबसे बड़ा कहते हैं ना, इंटेंजिबल एसेट्स जो बनती है, वो बनती है आपकी पर्सनैलिटी, कि आपकी जो पर्सनल ग्रोथ आती है वो अनबिलीवेबल है माय फ्रेंड्स। मैं उसी का एग्जांपल देने वाला हूं आपको। आज जो हमारे एमसी हैं, जो हमारे आज सूत्रधार हैं, वो है सिर्फ स्टूडेंट हैं, और 1 साल पहले मोदी केयर उन्होंने स्टार्ट किया, और आज 15,000 प्लस की इनकम ले रहे हैं। और मैं वेलकम करना चाहूंगा आपके जोरदार तालियों के साथ कि कमांडो ट्रेनिंग को प्रॉपरली सूत्रधार मैनेज करने के लिए मिस नेहा खाती जी का। प्लीज वेलकम नेहा खाती जी, वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घर पे। आज की कमांडो ट्रेनिंग सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारी कमांडो ट्रेनिंग सेशन का फर्स्ट डे है। तो दोस्तों, अपने बारे में बात करूँ तो मेरा नाम नेहा खाती है, एक स्टूडेंट हूँ। गवर्नमेंट जॉब करना चाहती थी, बट फैमिली कंडीशन की वजह से गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई नहीं कर पाई। फिर मेरी लाइफ में मैंने प्राइवेट जॉब को चूज किया। दोस्तों, प्राइवेट जॉब कर रही थी और वो 2-3 महीने मुझे सैलरी अच्छी लगी। उसके बाद वो सैलरी मुझे बेकार लगने लगी, क्योंकि वहां से मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हो पा रहे थे। मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही थी और अपने भाई बहनों को भी टाइम नहीं दे पा रही थी। तो दोस्तों, मुझे वो जिंदगी बेकार सी लगने लगी। आज मेरे को फिर मोदी केयर मिला लाइफ में, और 1 साल पहले मुझे मोदी केयर मिला, और आज मेरे को मोदी केयर करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। सीनियर डायरेक्टर लेवल यहाँ से अचीव कर चुकी हूँ, और साथ के साथ 15,000 प्लस की इनकम ले रही हूँ। दोस्तों, मोदी केयर करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, और यही बोलूंगी कि यही मेरी छोटी सी स्टोरी थी। और आज के जो पहले प्रेजेंटर है, मैं उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करती हूँ, मिस्टर अजय मलिक सर का। बहुत जोरदार तालियों के साथ सर आपका स्वागत है। दोस्तों, अजय सर जो हैं वो 19 मंथ पहले हमारे साथ मोदी केयर को उन्होंने ज्वाइन किया था, और आज क्राउन डायमंड डायरेक्टर लेवल पर आ गए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और दोस्तों, वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच नेहा जी फॉर सच एन वार्म वेलकम। और यही तो मोदी केयर की पावर है कि एक स्टूडेंट भी मोदी केयर में अपनी पहचान बना सकता है, अपनी लाइफ में अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। तो दोस्तों, मेरा नाम अजय मलिक है और बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अगर अपने इंजीनियरिंग करियर की बात करूँ तो दोस्तों, HCL, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, NIT जैसी कई सारी MNCs कंपनी के साथ में मैंने काम किया। दोस्तों, जब डायरेक्ट सेलिंग मेरी लाइफ के अंदर आया तो मेरे को सबसे अच्छा लगा जब मेरे को प्रेजेंटेशन में बताया गया कि यहाँ पे टाइम, मनी और सिक्योरिटी तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। दोस्तों, मैं भी अपनी लाइफ में टाइम फ्रीडम का एंजॉय करना चाहता था, क्योंकि जॉब के अंदर दोस्तों जाने का तो टाइम होता था बट आने का कोई टाइम नहीं होता था, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता था। दूसरा दोस्तों, पैसे की बात करें, मनी की बात करें तो दोस्तों जॉब के अंदर भी पैसा था, बट उतना ही पैसा था कि एक सैलरी का मैसेज आता था, उसके बाद 2-3 EMI डिडक्शन के मैसेज आते थे और सैलरी खत्म हो जाती थी दोस्तों। तीसरा दोस्तों, सिक्योरिटी। बहुत सारे लोग आज मेरे को सुन रहे होंगे जो IT सेक्टर में होंगे। दोस्तों, IT के अंदर 2 वर्ड बड़े फेमस है, हायर और फायर। तो दोस्तों, सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं था। तो ये
तीनों चीजों के लिए मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया। मोदी केयर के साथ में 19 महीने का जर्नी है दोस्तों। टाइम फ्रीडम की बात करूं तो पिछले 15 महीने में टोटल बिजनेस दोस्तों घर से बैठ के किया है। और मैं दोस्तों इसको बोलता हूं वर्क फ्रॉम एनीवेयर बिजनेस। आप कहीं से भी, आप हिंदुस्तान के अंदर क्या दुनिया के अंदर कहीं पे भी बैठ के ऑनलाइन बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो टाइम फ्रीडम का एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। मनी फ्रीडम की बात करूं तो आज करीबन महीने की 2 लाख रुपए की इनकम ले रहा हूं, 2 लाख रुपए की इनकम को एंजॉय कर रहा हूं। और दोस्तों सिक्योरिटी की बात करूं तो मैंने स्टार्ट तो अकेले से किया था, बट आज बहुत बड़ा ग्रुप है, हजारों लोगों की टीम बन चुकी है दोस्तों। तो ये मेरा छोटा सा जर्नी था। आज अचीवमेंट की बात करें तो मोदी केयर से फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई कर चुका हूं। अभी गोवा कॉन्टेस्ट करीबन 30 लोगों के साथ में, 30 से ज्यादा लोगों के साथ में गोवा ट्रिप क्वालिफाई किया। और मोदी केयर से एक 3 BHK अपार्टमेंट मोदी केयर के हाउस फंड से ले चुका हूं दोस्तों। और अभी बहुत कुछ बड़ा करना है दोस्तों। इस जस्ट बिगिनिंग। नाउ ओवर टू आवर होस्ट नेहा जी। वाह सर, आपको सुन के तो मजा ही आ गया है। और अब हम अपनी प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाना चाहेंगे और अपने सेकंड प्रेजेंटर को सुनना चाहेंगे। मिस्टर गुरदीप जी को जोरदार तालियों के साथ का वेलकम करना चाहती हूँ। सर एक केमिकल इंजीनियर हैं और सर ने हमारे साथ 15 महीने पहले मोदी केयर को ज्वाइन किया है और आज प्लेटिनियम डायरेक्टर लेवल पर आ चुके हैं। 50+ की इनकम अर्न कर रहे हैं। तो सर वेलकम है आपका, जोरदार तालियों के साथ हमारे। थैंक यू नेहा जी। बहुत ही कम उम्र में आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको देख के। और दोस्तों मेरा नाम गुरदीप सिंह है, बाई प्रोफेशन केमिकल इंजीनियर हूँ। और अगर मोदी की जर्नी की बात करूँ तो लगभग 2 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। और जर्नी पहले में ना एक बहुत प्रॉब्लम थी लाइफ में। जॉब बहुत अच्छी थी, MNC में काम कर रहा था, लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस था, डिफरेंट MNC में काम किया। लेकिन वहां पे जब काम करते करते देखा कि दोस्तों हम तो मशीन की तरह काम कर रहे हैं, हमें अपनी लाइफ जीने का हक नहीं है, हमें सिर्फ मशीन की तरह सोचना है, मशीन की तरह काम करना है और पैसे बनाते जाना है और कॉर्पोरेट्स को ग्रो करते जाना है। यही एक हमारा मकसद रह गया। तो हम भूल चुके थे कि हमारी पर्सनल लाइफ भी कुछ है, उसमें भी हमारे को टाइम फ्रीडम चाहिए, हमें विदाउट स्ट्रेस लाइफ चाहिए। तो उस चीज को मैं बहुत मिस किया करता था और मुझे लगता था कि जिंदगी ऐसे ही फिस के निकल जाएगी और ये रैट रेस में हम घूमते रह जाएंगे और जिंदगी खत्म हो जाएगी। तभी एक रेस्क्यू के रूप में दोस्तों मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में मेरे पास आया और मैंने इसको जब बारीकी से समझा तो मुझे ये महसूस हुआ कि अगर इसको हम सीरियसली बिल्ड करते हैं तो जिस चीज को आज मैं मिस कर रहा हूँ, टाइम फ्रीडम को, वो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें अपने टाइम को और एक स्टेज के बाद हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। तो मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया और आज की बात करूं तो मैं अब इसमें फुल टाइम स्विच हो चुका हूं और प्लेटिनम डायरेक्टर लेवल में मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। लगभग 50,000 की इनकम है, कार फंड और पेरेंटल अचीवर हूं और बहुत तेजी से टीम बिल्ड करता जा रहा हूं। और ये तो अभी दोस्तों शुरुआत है, आने वाला टाइम बहुत एक्साइटिंग है, बहुत जबरदस्त तरीके से हमने इस बिजनेस को बिल्ड करना है। आज जैसा आप सब लोग जानते हो ये सेकंड कमांडो ट्रेनिंग का पहला दिन है और मैं अपने आप को किस्मत समझता हूँ, थैंक्स करता हूँ अपनी अपलाइंस का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आज ये ट्रेनिंग आपके सामने शुरू करने का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की जो फर्स्ट ट्रेनिंग है। और उस फर्स्ट ट्रेनिंग का जो मोटिव है वो हमें अपने ब्रेन से स्टार्ट करना होता है, अपने माइंड से शुरू करना होता है। हमें लाइफ में गोल सेटिंग यानी अपनी जिंदगी में हमें जाना कहाँ है, उस मकसद को हमें हासिल करना है। आज हम देखेंगे कि हम उस मकसद को लेके कहाँ चलते हैं। तो गोल सेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों आगे बढ़ने के लिए। अगर हम गोल सेटिंग की बात करें, किसी रोड पे हम चलते हैं विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी थॉट प्रोसेस के हमें पहुंचना कहाँ है, तो वो रोड हमें कहीं भी ले जाएगी। हम अपनी मंजिल जब हमने डिसाइड ही नहीं की है तो इधर उधर घूमते रहेंगे, भटकते रह जाएंगे। इसी तरह से जैसे अगर एक आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास है, जब तक हम उसको फोकस नहीं करते वो अपना पूरा इफेक्ट नहीं दे सकता, पूरी एनर्जी नहीं दे सकता। तो जब हमने उसको फोकस कर दिया तो उस फोकस में इतनी पावर होती है, इतनी जान होती है कि वो एक कागज को भी जला के रख देता है। और इसी तरह से हम अगर तीसरा एग्जांपल समझें, अगर एक गोल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, उस ग्राउंड में 22 प्लेयर खेल रहे हैं और उनको हम एक टारगेट ना दें, एक गोल पोस्ट ना बनाए और उनको बोले कि आप खेलिए, तो आप सोचिए किसके लिए खेलेंगे, वो सिंपली अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो अगर उनके सामने गोल सेट कर दिया और जो वो गोल को हिट कर जाएगा बार बार, वो उसमें विनर हो जाता है। तो यही हमारी दोस्तों लाइफ है। अगर लाइफ में हम विदाउट गोल चलेंगे तो लाइफ आगे कहाँ जाएगी हमें नहीं मालूम।
तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ने दुनिया में बिलियनर्स दिए हैं, लेकिन अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, बात करें इंडिया की, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो इंडिया में है वो आपके गोल को कैसे सेट करेगी, आपको ये सोचने में मजबूर कर देगी कि इस इंडस्ट्री में हम कहाँ जा सकते हैं। तो वो समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, एक सिनेरियो वर्ल्ड वाइड का, आप समझिए इसको। ये नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर है वर्ल्ड वाइड। अगर हम यूएसए की बात करें, जिसको हम डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन 32 करोड़ है, लेकिन अगर टर्नओवर बात करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तो 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर आज की डेट में यूएसए में हो रहा है। चाइना हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है, लेकिन वहां भी 1,70,450 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। उसके बाद जापान एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, उनकी पॉपुलेशन 12 करोड़ है, लेकिन वहां टर्नओवर देखिए दोस्तों 1,16,000 करोड़। कोरिया 5 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ 94,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर कर रहा है। ब्राजील, जर्मनी, मैक्सिको, फ्रांस, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बहुत कम पॉपुलेशन होने के बाद भी इनकी टर्नओवर देखिए दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में है। अब बात करते हैं हमारे इंडिया की। इंडिया को हम स्लीपिंग जायंट कहते हैं। क्यों कहते हैं इस इंडस्ट्री में? क्योंकि आज हमारी पॉपुलेशन 132 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। और अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के टर्नओवर की बात करें दोस्तों, तो हम कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। 7800 करोड़ मात्र टर्नओवर हो रहा है। तो इसका मतलब समझते हैं दोस्तों आप? इसका मतलब ये है कि अब इंडस्ट्री का टाइम आ चुका है। हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जो स्लीपिंग जायंट है, और इस स्लीपिंग जायंट में कितना बड़ा पोटेंशियल है आने वाले टाइम में। आप समझ सकते हैं कि अगर 5 साल या 10 साल में हम यूएसए को भी बैच कर पाए 2,22,000 करोड़, तो लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होने वाला है। तो इस रेवोल्यूशन में आपका स्वागत है, और मैं आपको ओपन सद्दा देता हूं कि आप आइए, अपने ड्रीम्स बनाइए और इस इंडस्ट्री में छा जाइए। अब बात करते हैं कि जो हम चीजें कह रहे हैं क्या वो बाकी सही भी हैं। तो बिजनेस स्टैंडर्ड एक जानी मानी मैगजीन है, वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश होती है। इसकी अगर बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो इंडिया में फ्यूचर ये बता रहे हैं 2025 तक 64,500 करोड़, अभी की डेट में 7800 करोड़, तो लगभग 10 गुना अगले 4 साल में इंडस्ट्री ग्रो करने जा रही है इंडिया में। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप आज यहाँ पे अपनी ग्रोथ सेटिंग करके जाते हैं तो आप अपने लिए कितना बड़ा खजाना लेके जाओगे यहाँ से। तो बात करते हैं दोस्तों कुछ लीजेंड्स की, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट इंडस्ट्री के बारे में अपने थॉट्स रखे हैं। तो उनमें सबसे ऊपर है हमारे जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर अब्दुल कलाम। वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहते हैं कि ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है, और हर यंग वुमेन और लेडी और हर आदमी को इसको करना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी का बेस्ट इसमें से निकाल सके। एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं, राइटर हुए हैं और जबरदस्त पब्लिशर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। वर्ल्ड में बहुत फेमस है, बहुत जबरदस्त बुक्स लिखी हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर और बिजनेसेस के ऊपर। ये कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आम आदमी को एंटरप्रेन्योर बनाने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यानी हर वो आदमी जो अपने आप को बिजनेसमैन बनाना चाहता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, वो इस बिजनेस को कर सकता है। बिल गेट्स, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, वर्ल्ड के सबसे फेमस टाइकून इंडस्ट्री के रहे हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या आप सोचते हैं? ये कहते हैं कि अगर आज मैं बैंकरप्ट हो जाऊं और मुझे जिंदगी को दोबारा शुरू करना पड़े, तो आपको पता है मैं किससे शुरू करूंगा? मैं एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ढूंढूंगा और वहां से जीरो से अपना कैरियर शुरू करूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री वो क्या कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर? वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और उसका एकमात्र सोल्यूशन क्या है? वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यानी कितनी बड़ी एनर्जी, कितनी बड़ी इसमें पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में ये हर आदमी को, हर एम्प्लॉयड आदमी को एक एम्प्लॉयमेंट देगा। तो दोस्तों जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलती है, उसके लिए कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते हैं, और वो सक्सेस प्रिंसिपल्स बनाने के लिए हमारे को एक रोड मैप दिया गया है। अगर आप इस रोड मैप पे चलेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपके पास आएगी। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं। वो है आपका माइंडसेट, जहां से आपका ये कार्रवाई शुरू होगी। आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट वो माइंडसेट से स्टार्ट होता है, फिर गोल सेटिंग आता है, देन विजन बोर्ड, आप कैसे अपने आप को विजुअलाइज करते हो, फिर इस इंडस्ट्री को जब आप रन करते हो तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से आगे जाए। और ये दोस्तों बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन का है, सीखा जाता है, सिखाया जाता है, यही इस बिजनेस में होता है। तो चलिए बात करते हैं माइंडसेट की।
कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो किस तरह का विचार हमारे मन में होना चाहिए, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, हमारा जो ब्रेन है वो कैसा होना चाहिए। अब एक पिक्चर आपके सामने यहाँ पे आ रही है, एक बिल्ली का बच्चा है, लेकिन उसने अपना थॉट प्रोसेस कितना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि वो अपनी परछाई में एक लायन, एक चीता, एक शेर देख रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि वो अपने आप को तैयार कर चुका है कि मेरे पास कोई भी चैलेंज आए, मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं उसको डट के मुकाबला करूंगा और मैं उसको पूरी तरह से जीतूंगा, पूरी तरह से हासिल करके रहूंगा। यही माइंडसेट का रिजल्ट है दोस्तों। आज अगर किसी भी सफल आदमी की आप बात करोगे, मैं बात करता हूँ नील आर्मस्ट्रांग की, जो पहली बार चंद्रमा पे गए। अब वो जो आदमी पहली बार चंद्रमा में गया तो सोचो उसका माइंडसेट क्या होगा। पहला इंसान जो चंद्रमा पे जा रहा है, कोई उसके पास कोई रेस्क्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन उसका थॉट प्रोसेस सोचिए कि वो वहां पे झंडा गाड़ के आया कि इंसान चांद पे पहुंच गया। तो अगर ये थॉट प्रोसेस आपने बना लिया दोस्तों तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने आप को तैयार करना होगा, एक ऐसा जबरदस्त माइंडसेट बनाना होगा ताकि आप आगे बढ़ सके। तो माइंडसेट बनाना दोस्तों एक प्रोसेस होता है। अब मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ, संगत, पंगत और रंगत। माइंडसेट एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे प्रोग्राम होता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? संगत। संगत किसकी करनी है हमें? सफल लोगों की, मोटिवेटेड लोगों की, पॉजिटिव लोगों की और ग्रोइंग लोगों की। और वो संगत आप जब करना शुरू कर देते हो तो दूसरी चीज आपको उसमें मिलेगी, वो मिलेगी पंगत। पंगत का मतलब ये हो गया, अब आपने उनसे सीखना शुरू कर दिया, अब वो जो काम करते हैं उनके साथ वो करना शुरू कर दीजिए। यानी एक पंक्ति बना लीजिए जिसमें जो काम वो करते हैं वो करना शुरू कर दीजिए। जब आप ये 2 चीजें कर लोगे तो तीसरी चीज बढ़ने वाली है दोस्तों, वो है रंगत। रंगत क्या है? जब जिस कंपनी में, जिस माहौल में आप काम करना शुरू कर देते हो तो वो रंग आपके पास ऑटोमेटिकली चढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो ग्रोथ, जो सक्सेस वो हासिल कर रहे हैं, जिनको फॉलो कर रहे हो, और वो आपको ऑटोमेटिकली मिलनी शुरू हो जाती है और आपको उसका रिजल्ट अनुभव होना शुरू। तो मैं बहुत आभारी हूँ इस कमांडो ट्रेनिंग का, क्योंकि ये हमारी संगत, पंगत और रंगत तीनों को बदल रहा है और एक ऐसा पॉजिटिव माहौल ला रहा है जो आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में कमाल करने वाला, एक ब्लास्ट करने वाला। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं, क्लैरिटी ऑफ डिसीजन। जब आपने अपना माइंड सेट किया कि मुझे इस बिजनेस को पावरफुल ढंग से करना है, अब आपको डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी अगर आप जाओगे कंफ्यूजन माइंडसेट के साथ तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी और आपका पैसा भी वेस्ट होगा। आपको पूरी तरह से स्टडी करके एक क्लियर माइंड के साथ, एक क्लियर डिसीजन के साथ इस बिजनेस में आना है और बस फिर आगे ही बढ़ते जाना। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि डिसीजन क्लैरिटी का क्या अनुभव है। मैंने जो पर्सनल लाइफ में देखा है, मैंने देखा है कि रोड पे आप जाते हो तो बहुत से कुत्ते आपको वहां पे मरे हुए नजर दिखाई देंगे। वो कुत्तों का डिसीजन कैसा होता है मैं आपको देखूं, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, जब कुत्ता रोड से क्रॉस करता है तो पहले तो सोचता है क्रॉस करूं कि नहीं करूं, फिर जब क्रॉस करने लगता है तो बीच में आके सोचने लग जाता है अब दाएं जाऊं, बाएं जाऊं, आगे जाऊं कि पीछे जाऊं। और इसी बीच में क्या होता है कि गाड़ी आती है और उसको हिट करके चली जाती है। तो ये नुकसान किसका हुआ? जिसका डिसीजन क्लियर नहीं है और उसको अपनी लाइफ उसमें गंवानी पड़ी। और इसी तरह से दूसरा एग्जांपल दूं, अगर आप चूहा सब जानते हैं, रैट, रैट को आपने कभी नोटिस किया होगा, वो एक जगह के पे खड़ा होके, रोड के किनारे खड़ा होके सोचता है, एनालाइज करता है, सब चीज को वो करके एकदम से छलांग मारता और तेजी से आगे बढ़ जाता है। और मैंने दोस्तों आज तक रोड पे कभी भी चूहों को मरते हुए नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत क्लैरिटी ऑफ डिसीजन है, उनको पता है कि मुझे रोड को क्रॉस करना और बस दौड़ जाना। तो इसी तरह से इस बिजनेस को करना है दोस्तों आपने, और बहुत ही क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो सफलता बहुत तेजी से मिलेगी। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि पैशन। पैशन एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आपको बिल्ड करनी होती है। मान लीजिए ये बिजनेस आपको वो चीज दे सकता है जो आप सोच सकते हैं। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई भी कमी महसूस हो रही है, आप इस बिजनेस को क्यों करना चाह रहे हैं, आपको वो कौन सी चीजें हैं जो रात को सोते हुए तंग करती है कि यार ये अगर मेरी जिंदगी में होती तो मैं बहुत एंजॉय करता, मैं बहुत आगे बढ़ता। उन चीजों को ढूंढिए दोस्तों जो आपको रात को सोने के वक्त तंग करनी शुरू कर देती है, वो आपका पैशन बन सकती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई कमी है, आज आप आजादी से नहीं जी सकते, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपना वाई ढूंढिए। और वो पैशन आपकी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलकना चाहिए। तो पैशन आपको इस बिजनेस में ड्राइव करेगा, वो आपका ड्राइवर बनेगा। और ये पैशन जो है यही जो लोगों को आगे बढ़ाता है।
मैंने एक मीटिंग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक मल्टीनेशनल कंपनी की अटेंड की थी और एक इंटरनेशनल प्लेयर उसमें आए थे। मैं हैरान होता हूँ जब मैंने उनको देखा, लगभग 50,000 लोग वहाँ पे गैदर थे, फिजिकल वो मीटिंग हो रही थी, लेकिन उनका जो एनर्जी लेवल था ना, अगर वो, मैं कहता हूँ, बात भी ना करते, सिर्फ उंगलियों से समझाते, तो वो पैशन उनके ऐसे झलक रहा। तो वो पैशन आपके अंदर भी आना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि बिजनेस बिल्ड करो आप अपने पैशन को पाने के लिए, अपनी कोई हुई साख को बचाने के लिए और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप फाइंड आउट करें और उनके लिए तेजी से आगे बढ़े। अब दोस्तों, जब आपने पैशन बना लिया तो काम करना है, तो काम करने के कुछ रास्ते होते हैं। एक तो रास्ता ये है दोस्तों कि आप अपने लिए एक आयरन लाइक रिजॉल्व बना लें कि बस मुझे तो करना है अपने तरीके से। जब आप ऐसा करोगे तो उसमें दोस्तों बहुत ज्यादा एनर्जी भी लगेगी और आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना भी करना पड़ेगा। पता नहीं कौन सी डिफिकल्टी कैसी आ जाए और आपको कितना टाइम वेस्ट कर जाए, कितनी एनर्जी वेस्ट कर जाए और अपने गोल से आप कितना दूर हो जाए। तो अगर आप आयरन लाइक रिजॉल्व के साथ चलते हैं तो इसमें 1% चांस होते हैं सक्सेस, यानी आप अपनी मंजिल को 1% तक हासिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ एक आपके पास बिल्कुल जैसे कहते हैं ना रेड कारपेट बिछा हुआ, वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस कारपेट पे चलने के लिए जो अपलाइन आपके पास है, जिन्होंने आज आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए कॉल किया है या जो आपको इस बिजनेस में गाइड कर रहे हैं, उनको आप 100% अपनी ग्रोइंग अपलाइन को सरेंडर कर दीजिए। उसका फायदा क्या होगा दोस्तों, वो आपको कभी भी फेलियर या कभी भी चैलेंजेस या कभी भी प्रॉब्लम्स में आके ऐसी गाइडेंस देंगे, आपको ऐसा एडवाइस करेंगे, ऐसा आपका हाथ पकड़ के रखेंगे कि आप उस रेड कारपेट से जरा भी इधर उधर जाओगे, आपका फोकस वो बना के रखेंगे। तो अगर आप अपनी सरेंडर करते हैं अपनी अप्लायंस को, तो 99% गारंटी है दोस्तों कि आपको सक्सेस मिलना ही मिलना। तो बिल्कुल आंख कान बंद करके आप जो आपकी अपलाइन कहती है उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस बहुत फास्ट और बहुत तेजी से आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों विजुअलाइज करने की। जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो बड़े बड़े ड्रीम्स बनाने होते हैं, क्योंकि छोटा ड्रीम कभी भी आपको आगे नहीं ले जा सकता। छोटा ड्रीम छोटे चैलेंजेस में आपको धराशायी कर देगा। लेकिन जब आपका विजन बड़ा होगा, आप दूर तक सोच पाते हैं। आप सोचिए कि 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, 10 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आपके साथ कितने लोग होंगे, आप कैसी लाइफ लीड कर रहे होंगे, कैसी गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे, कैसे घर में रह रहे होंगे और कैसा आपका लाइफस्टाइल होगा। ये विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यही एक ड्राइविंग फोर्स है जो आपको बिजनेस में बनाई रही। अब मान लीजिए मैं रात को रोड पे चलता हूँ तो मैंने अपने आप को विजुअलाइज किया, गाड़ी स्टार्ट की, मुझे दिल्ली जाना है। लेकिन रात को जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे दिखता कितना, वही 10, 20, 50 मीटर तक। लेकिन मेरा फोकस, मेरा विजन कहाँ है, दिल्ली पहुंचना है। तो मैं उस रोड को फॉलो करता जाता हूँ और अपने विजन पे पहुंच जाता हूँ, अपने उस पर पहुंच जाता हूँ। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं, मान लीजिए पेरेंट्स बच्चे को आज फर्स्ट क्लास में डाल रहे हैं, तो वो विजुअलाइज करते हैं कि मेरा बच्चा 10 स्टैंडर्ड पास होगा, 12वीं पास होगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, प्रोफेशनल कोर्स करेगा और वो लाइफ में यहाँ तक पहुंचेगा। तो ये एक विजन है बच्चे के प्रति हमारा कि हम उसको कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। तो इसी तरह से इस बिजनेस को करने के लिए आपका विजन होना बहुत बहुत जरूरी है और ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जो आपके अंदर जो हमेशा ड्राइव है, जो फ्यूल है, वो बना के रखेगा। उसके बाद आप दोस्तों, हम इस बिजनेस को करते हैं तो ये बिजनेस सिर्फ 5,000 10,000 रुपए की परचेजिंग का बिजनेस नहीं है, ठीक है। इस बिजनेस में हमारी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट किस चीज की है, हमारे ड्रीम्स की, हमारे टाइम की। और जो हमारा ड्रीम है, हमारा जो टाइम है, ये बहुत प्रेशियस है दोस्तों, ये कभी वापस आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस बिजनेस में अपने ड्रीम्स की इन्वेस्टमेंट आप देखिए क्या है। आपने जितना बड़ा ड्रीम बनाया है उतने $1 मिलियन का ये बिजनेस आपके लिए है। तो इस बिजनेस को एक बहुत $1 मिलियन का बिजनेस मान के चलिए, अपने पोस्चर में ये चीज डालिए कि मुझे वो एनर्जी, वो ताकत मिल जाए ताकि मैं अपने जो विजन है, जो मेरे आपके ड्रीम्स हैं, उसको मैं पूरा कर पाऊं। और उसी पोस्चर के साथ आप मार्केट में निकलिए तो आप देखेंगे कि आपका बात करने का लहजा, आपका एक्सप्रेशन का लहजा और आपका प्रेजेंटेशन का लहजा टोटल चेंज हो जाएगा और सामने वाला भी आपको देखते रह जाएगा कि भाई साहब कर क्या रहे हैं, ये कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं। वो एनर्जी लेवल वो आपके महसूस करेगा और आपके साथ हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जब आप बिजनेस को लेके मार्केट में जाते हो तो मार्केट में हमेशा हर तरह के लोग होते हैं। वहां पे ऐसा नहीं है कि आप जाओगे तो हर जगह आप झंडा गाड़ के आ जाओगे, ऐसा नहीं होता। आपको मना करने वाले लोग मिलेंगे, आपको रिजेक्शन मिलेंगे और ये रिजेक्शन आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, हम रोड पे चलते हैं,
वो चलते हैं क्योंकि हमारे को धरती की रिजेक्शन मिलती है, धरती का फ्रिक्शन मिलता है। अगर वो फ्रिक्शन ना हो, एक स्लिपरी या एक ऐसे आप जगह पे चल रहे हैं जहाँ पे सपोज कीजिए बर्फ बिल्कुल परत जमी हुई है, वहां पे आप चल नहीं पाते क्योंकि वहां पे रिजेक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। तो आगे बढ़ने के लिए रिजेक्शन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस रिजेक्शन को आप कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपको बहुत कामली, बहुत पीसफुल इस रिजेक्शन को दिल पे कभी नहीं लेना, क्योंकि वो रिजेक्शन आपके लिए नहीं है। वो रिजेक्शन किसके लिए है? जिसने रिजेक्ट किया वो अपने आप को रिजेक्ट कर रहा है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो आप उसके लिए प्रे कर सकते हैं कि थैंक इस हे भगवान इसको सद्बुद्धि दे, 2-4 साल 6 महीने में इसको ये पता लग जाए कि बिजनेस कितना पावरफुल है, इसमें कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो कामली उसको स्माइल के साथ में एक्सेप्ट करना है और उसको थैंक यू बोलना है कि कोई बात नहीं सर, ये बिजनेस जैसे ही आपको समझ आता है आप मेरा फोन नंबर रख सकते हैं, आप मेरे को दोबारा कॉल सकते हैं, मैं आपको दोबारा इस बिजनेस की बारीकी समझा सकता हूँ। और जितनी ज्यादा रिजेक्शन आप लेंगे दोस्तों, ये बिजनेस उतना तेजी से ग्रो करेगा। आप अगर मान लेते हैं कि आज मैं सुबह निकलता हूँ, शाम तक 10 रिजेक्शन लेके आऊंगा, अगर आप इस तरह से टारगेट बना देंगे ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो रिजेक्शन के नंबर्स काउंट करने शुरू कर दिए। जितनी ज्यादा रिजेक्शन आपकी होंगी उतनी सफलता तेजी से आपकी तरफ बढ़ेगी। तो रिजेक्शन को हम एक्सेप्ट करते हैं दिल से और वी लव रिजेक्शन। अब रिजेक्शन जब आपके पास आ गई तो आपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। अब रिजेक्शन का कारण क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि हमारे बताने में कोई कमी रहेगी, हमारी लर्निंग प्रोसेस में कोई कमी रहेगी, या हम उसके जो ड्रीम्स हैं उनको फिट नहीं कर पाए इस बिजनेस प्रोजेक्ट। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अपने आप को तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। इस बिजनेस को करने के लिए बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, प्रोडक्ट में कितना दम है, प्रोडक्ट किन किन चीजों में आपकी हेल्प कर सकता है, और प्रोडक्ट कैसे आपके लिए वेहिकल फॉर सक्सेस बन सकता है, और कैसे आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो ये जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है, आपकी जो रूट्स है ना उतनी गहरी होती जाएगी, और जितनी ज्यादा गहरी रूट्स होती है तो उस पेड़ पे उतना बड़ा वो वृक्ष भी होता है, उतने ज्यादा फल भी लगते हैं, उतनी ज्यादा छाया भी होती है। तो ये रूट्स आपने अपनी गहरी करनी है और हमेशा लर्निंग के लिए तैयार रहना है। जहाँ पे आपको मोटिवेशनल स्पीकर मिले, नेटवर्क मार्केटिंग लीजेंड्स हमारे बिजनेस के मोदी करके मिले, उनका टाइम और उनका जो समय और उनका जो आप कहेंगे कि जो नॉलेज है वो बेशकीमती है, उसको लेने से कभी ना चूके हैं दोस्तों, नोट्स बनाने शुरू कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो क्या होगा? जैसे कोई आंधी तूफान आएगा तो वो उस दरख्त को गिरा नहीं सकता। आपने बहुत से आंधी तूफान देखे होंगे अपनी जिंदगी में, और बहुत से पेड़ भी गिरते देखे होंगे और बहुत से खंभे भी गिरते देखे होंगे। अगर आपने उनको बारीकी से समझा होगा तो वही पेड़ गिरता है जिसकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, वही पेड़ गिरता है जिसकी जड़ें गहरी नहीं होती, और वही खंभा गिरता है जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती। तो जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है वो चाहे जितना मर्जी लंबा है वो फिर भी खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है? क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी है, उसने पकड़ बहुत स्ट्रांग बना रखी है। तो आपको इस बिजनेस में पकड़ बनाने के लिए लर्निंग प्रोसेस से गुजरना होगा और लगातार लर्न करते रहना होगा। मैं आज भी एक्साइटेड हूँ डॉक्टर सुरेखा भारद्वाज को सुन के। वो हर एक प्रेजेंटेशन में लोगों से सीख रही होती हैं और नोट्स को हमारे साथ शेयर कर रही होती है। तो आप सोचिए इतने जबरदस्त लेवल पे पहुंचने के बाद भी उनका माइंडसेट कैसा है लर्निंग फेज का आज। तो हमें तो उनसे बहुत ज्यादा सीखना है, बहुत ज्यादा सीख के अपने ऊपर एप्लीकेबल करना। अब ये दोस्तों जब आपने लर्निंग कर ली तो हेल्पिंग, ये हमारे बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों का बिजनेस है, और ये लोगों का बिजनेस है तो हमें लोगों के साथ रहना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है, और हमारी सफलता का राज उन्हीं के बीच में पड़ा हुआ है। हमारा जो सफल होने का जो सूत्र है वो लोग हैं, और उन लोगों की हेल्प करना हमारा सक्सेस रेट बढ़ा देता है। तो जितने ज्यादा लोगों के ड्रीम्स आप नोट करवाओगे और उनकी हेल्प करोगे उनको उनके ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए, तो डेफिनेटली आप अपने सक्सेस को बढ़ाते जा रहे हैं। ये बिजनेस दोस्तों परमार्थ और स्वार्थ का मिश्रण है। स्वार्थ आपका है, आपने अपने ड्रीम्स तक पहुंचना है, लेकिन परमार्थ है जब आप अपने ड्रीम तक पहुंचोगे तो आपके डिसीजन की वजह से, आपके काम की वजह से बहुत से लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, उनके ड्रीम पूरे हो जाएंगे। तो ये परमार्थ और स्वार्थ है। मैं इस पे आपको माइंड सेट पे सारी चीजें बताता हूँ। हम बहुत खुशकिस्मत में हैं, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। मोदी केयर की स्थापना आप सोचिए किस माइंड के साथ हमारे जो लीजेंड हैं समीर मोदी साहब ने की होगी। उनका माइंड सेट, माइंड प्रोसेस देखिए। उन्होंने मोदी केयर की स्थापना की और फिर मोदी केयर का माइंड सेट किया
और मोदी केयर को हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बना दिया। और उसके बाद इसमें ऐसे ऐसे लीडर्स आए, डॉक्टर सुरेखा भार्गव, उन्होंने सबसे पहले जीबीटी लेवल को अचीव करके दिखाया कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे सफल हुआ जाता है। सब ऑड्स को भी उन्होंने हैंडल किया, ठीक है। और आज उन्होंने अपना माइंडसेट क्या तैयार कर दिया कि मैं 5000 लोगों को जीपीटी बनाऊं। तो ये है दोस्तों माइंडसेट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग अपना ऐसा माइंडसेट बनाएंगे, अपनी सफलता की कहानी लिखेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे और हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग और मोदी का झंडा बहुत जबरदस्त तरीके से फहरा देंगे। सो इसी के साथ मेरी प्रेजेंटेशन यही समाप्त होती है। अब हम सुनने जाएंगे अपने बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग लीडर मिस्टर अजय मलिक जी, जिन्होंने इस बिजनेस को करके साबित कर दिया और वो भी लॉकडाउन में करके दिखा दिया और एक बहुत अच्छी इनकम पे पहुंच गए हैं। तो मैं इनवाइट करूंगा आपकी जोरदार तालीम के बीच में अजय मलिक जी को कि आगे की कार्रवाई वो आपके सामने रखें। ओवर टू अजय जी। थैंक यू सो मच गुरदीप जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि सक्सेस के लिए एक सक्सेस का माइंडसेट होना जरूरी है और जो डिसीजन लिया उसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, उसके बाद तो सक्सेस शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि सक्सेस की शुरुआत कहाँ से की जाए, कौन सा ऐसा होमवर्क है जो हम करें, जो प्रैक्टिकल हम करें दोस्तों। तो पहले होमवर्क की आज हम बात करते हैं गोल सेटिंग। दोस्तों गोल सेटिंग हमारी लाइफ में उतना ही जरूरी है जैसे गाड़ी के लिए फ्यूल दोस्तों, जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल और डीजल काम करता है, ऐसे ही सफलता के लिए गोल सेटिंग काम करता है। अगर आपके पास गोल नहीं है तो दोस्तों सफलता का जो रास्ता है वो बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, सफलता में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आपको फील हो सकते हैं। बट अगर आपके पास एक गोल है दोस्तों, आपके पास एक बड़ा लक्ष्य है, तो दोस्तों बड़े से बड़े चैलेंज भी आपके लिए छोटे छोटे नजर आने लग जाएंगे। तो दोस्तों गोल सेटिंग की बात करते हैं। गोल सेटिंग हमें कैसे करनी है, तो 3 टाइप के गोल हमें बिल्ड करने हैं अपने, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। ये गोल कैसे होने चाहिए दोस्तों, ये गोल आपके स्मार्ट होने चाहिए। और दोस्तों बोला जाता है विदाउट गोल लाइफ इज गोल, यानी कि अगर हमारे पास गोल ही नहीं है तो हम इधर उधर भटकते रह जाते हैं, बड़ी सफलता कभी भी नहीं मिलती है। तो हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए दोस्तों। कई लोग गोल तो बना लेते हैं बट उनको गोल अच्छे से नहीं बना पाते हैं, तो दोस्तों अगेन उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको गोल स्मार्ट बनाना पड़ता है। स्मार्ट में एस का मतलब स्पेसिफिक। कई लोगों का टारगेट होता है मेरे को गाड़ी लेनी है, बट वो स्पेसिफिक गाड़ी सेलेक्ट नहीं कर पाते कि होंडा लेनी है, मेरे को मारुति लेनी है या मर्सिडीज लेनी है। बहुत डिफरेंस होता है दोस्तों सभी तरह की गाड़ियों में। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, पहला कंडीशन आपका गोल शुड बी स्पेसिफिक दोस्तों। जब हमने कोई गोल को डिसाइड कर लिया, सपोज आपने मारुति को डिसाइड कर दिया, मारुति के अंदर जाके अगेन आपने मारुति स्विफ्ट हो सकता है, जियाज हो सकता है, उसके अंदर जाके भी कई सारे मॉडल होते हैं, स्पेसिफिक कर लिया। उसके बाद वो मेजरेबल होना चाहिए, एम फॉर मेजरेबल। आपको उसका अमाउंट पता होना चाहिए, कितने अमाउंट में ये ड्रीम को अचीव आप कर सकते हैं, कितना कॉस्ट ये करेगा इसको अचीव करने में। और दोस्तों उसके बाद उसको ए फॉर एक्शनेबल, हमें एक एक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि किसी भी गोल को अगर एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जाए तो वो गोल अचीव करना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो आपको एक्शन में कन्वर्ट करना, यानी एक्शनेबल वो गोल होना चाहिए। आपको कभी भी ऐसा गोल नहीं डिसाइड करना कि आज ही आपका एंट्री हुआ है और इमीडिएट आपने 3-6 महीने का गोल किया कि मेरे को बहुत बड़ा गोल यानी कि मर्सिडीज या बहुत बड़ा घर लेना है, वो एक्शन में कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद रियलिस्टिक, आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होना चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन का होना जरूरी है। कई लोग सपोज आज किसी ने गोल बना लिया कि मेरे को चांद पे घर लेना है, तो वहां पे तो कोई डीलर ही नहीं है दोस्तों, तो वो रियलिस्टिक कहीं ना कहीं नहीं होगा। उसका एक वैलिड रीजन का होना जरूरी है जो गोल आप अपना बनाते हैं दोस्तों। और टाइम बाउंड एक ऐसी चीज है जो आपको एक्शन में रहने के लिए प्रेरित करती है दोस्तों, जो आपको फील्ड में जाने के लिए प्रेरित करती है, जो ज्यादा लोगों से मिलने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए आपको अपने गोल के सामने एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना कि कब तक ये गोल आप अचीव करना चाहते हैं, राइट दोस्तों। तो हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म गोल की। हमारे शॉर्ट टर्म गोल कौन सा दोस्तों, जो 3 से 6 महीने के अंदर आपको अचीव करना होता है। तो शॉर्ट टर्म गोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, क्योंकि जब कोई भी पर्सन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है, मैक्सिमम हम लोग मिडिल क्लास से होते हैं, तो हमारा माइंडसेट होता है कोई भी चैलेंज सामने आता है या कोई भी टारगेट हमारे सामने आता है तो हमारा माइंडसेट बोलता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो जो भी कोई टारगेट को देखता था सबसे पहले मेरे माइंड में आता यार अजय तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट बहुत लंबे समय से नहीं देखी। बट मैंने जैसे ही अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाया, मैंने छोटे छोटे ड्रीम लिखे दोस्तों, उसमें से 1-2 हजार रुपए का भी कुछ अमाउंट का मैंने ड्रीम लिखा। जब वो अचीव करना स्टार्ट किया, पहला गोल अचीव किया, तो मेरे अंदर एक फीलिंग आया कि तू अचीव कर सकता है, तुम अचीव कर सकते हो। फिर मैंने लगातार 2, 3, 4, 5, 6 ड्रीम जब अचीव करे दोस्तों छोटे छोटे, तो मेरा माइंडसेट नहीं हो सकता से कन्वर्ट हो चुका था कि अब तो तुम कर सकते हो, अब तो तुम कर सकते हो। तो उसी ने एक बड़ी जीत का रास्ता मेरे को दिखाया।
तो आपका कोई भी टारगेट आप सेट करते हैं तो आपकी पर मंथ की जो इनकम है उसमें से 10 से 20% आप निकाल के उस टारगेट को हिट कर सकते हैं। और आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट ये भी हो सकता है दोस्तों कि पहले 3 महीने के अंदर आपको इतना बिजनेस बिल्ड करना है कि आपको 10,000 रुपए महीने के आने स्टार्ट हो जाए। तो आपको शॉर्ट टर्म गोल अपना डिफाइन करना है, कुछ गोल मंथली कुछ टारगेट लेने हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। एक नए लोगों के अकॉर्डिंग मैं अगर बताऊं तो उनको क्या टारगेट, अपना ये टारगेट अपने अपलाइन के साथ भी शेयर करना है और अपना नोट डाउन करके रखना है। कोई भी मंथ स्टार्ट होता है उसी टाइम पे ये आपको डिसाइड करना है। पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम आप इस महीने कितना करने वाले हैं, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कितना करेंगे, पीजीबी भी कितना होगा, और आपकी टीम में कितने मैजिक कॉर्नर यानी घर की दुकान खुलेंगे जो 5,000 से लेकर 15,000 रुपए तक का स्टॉक हमें अपने पास मेंटेन रखना होता है। नंबर ऑफ लॉयल्टी कितनी होने वाली है दोस्तों, फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम एफएसपी कितने लोग अचीव करने वाले हैं, और कितनी डेमो किट, क्योंकि जितनी ज्यादा डेमो किट होंगी उतना ज्यादा आपका बिजनेस हिट होने वाला है। और पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज द की दोस्तों। पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपकी टीम के मोमेंटम को बढ़ाता है, आपकी टीम को एक स्पीड देता है और आपके पे आउट भी बढ़ाता है और आपकी टीम को डुप्लीकेशन करने का एक अच्छा मैसेज देता है। और आप कौन सा गोल, कौन सा टाइटल आप अचीव करने वाले हैं इस महीने, ये भी आपको मंथ के स्टार्टिंग में डिसाइड करना। और आपकी इनकम कितनी होने वाली है ये सारे लिख के दोस्तों अपने लीडर का नाम सिग्नेचर करके आपको डेट मेंशन उस पर कर देनी है। और जो लोग थोड़ा सा लेवल अचीव कर चुके हैं, जो एटलीस्ट एसिड या प्लेटिनम लेवल पे हैं, उनको अपना गोल सेटिंग, टारगेट सेटिंग कैसे करनी चाहिए, उनको भी अपना पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम लिखना है दोस्तों। उनको भी अपना ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कितना इस महीने करने वाले वो मेंशन करना है। पीजीबी भी कितना होने वाला है दोस्तों, कितनी नंबर ऑफ घर की दुकान खुलने वाली है उनके नेटवर्क के अंदर, और कितने लोग नए टाइटल यानी डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और प्लेटिनम डायरेक्टर तक क्वालिफाई इस महीने होने वाले हैं। और दोस्तों इसको भी मेंशन करना है, इसको कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये बेसिक है कि नंबर ऑफ न्यू स्पॉन्सर वो अपने सेल्फ कितने करने वाले हैं और इस महीने का इनकम कितनी होने वाले है। और आपको इस स्ट्रक्चर पे इनिशियली से काम करना है, यानी आप हैं दोस्तों 1 2 3 4, आपको 4 लेग के स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर दोस्तों आपको बेहतर रिजल्ट देता है, राइट। उसके बाद हमें मेंशन करना है दोस्तों मिड टर्म गोल। दोस्तों मिड टर्म गोल जनरली वो होते हैं जो 6 महीने से लेके पहले 2 साल के अंदर आप अचीव करने वाले हैं। तो मिड टर्म गोल कौन से हो सकते हैं दोस्तों? मिड टर्म गोल आज जो एक कॉमन गोल है जो सुरेखा मैम और निशांत सर ने चलाया, मिशन 1221 दोस्तों, ये एक ऐसा गोल है जो पूरा कंपनी, पूरा लीडरशिप आज इस गोल पे फोकस किए है। यानी कि आपको मार्च 2022 तक दोस्तों 2 लाख रुपए महीने लेके इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना, ये आपका मिड टर्म गोल हो सकता है। इसको आप इजीली अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज आपका कोई स्कूटी लेना है, आपको कोई छोटा घर लेना है, आपको और छोटी छोटी जो जरूरतें पूरी करनी है, मिड टर्म गोल ये हो सकता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीने की इनकम पे जाना हो सकता है। ये आपको मेंशन जरूर करना है। और बात आती है दोस्तों लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल वो गोल होते हैं दोस्तों जो लाइफ लॉन्ग हमें करने, अपने फ्यूचर को देखते हुए। हो सकता है आज से 20 साल के बाद का भी गोल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लग्जरी लाइफ की बात होगी, यहाँ थोड़ा सा गोल बड़े साइज का हो जाता है, क्योंकि मिड टर्म तक आप छोटी छोटी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो सभी चीजें पूरी कर चुके होते हैं दोस्तों। तो ड्यूरेशन 3 से 5 साल या उससे बाद का भी हो सकता है, लग्जरी कार हो सकता है, लग्जरी विला हो सकता है, और आपका हैवी बैंक बैलेंस। इस टाइप के गोल आपके कौन सी कैटेगरी में आएंगे दोस्तों? लॉन्ग टर्म गोल। तो ये तीनों कैटेगरी में एटलीस्ट मैं आप लोगों को बोलता हूँ 10-10 गोल आपको डिफाइन करने इनिशियल फेज पे। दोस्तों मैंने अपने करीबन 97 ड्रीम्स लिखे थे जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, और कई सारे ड्रीम उनमें से पूरे कर चुका हूं मैं, और लगातार उसमें जो भी मेरे माइंड में आता कुछ चीजें मैं उसमें एड ऑन करता रहता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको विजन बोर्ड बनाना है, ताकि आपके जो ड्रीम है वो आपको इंस्पायर करते रहे, डेली आपको मोटिवेट करते रहे। कभी भी आप हताश होते हो तो दोबारा से वही एनर्जी आपके अंदर आ जाए जब आप अपने विजन बोर्ड को देखो। तो दोस्तों मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया। आपके विजन बोर्ड में क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए, इस तरह का विजन बोर्ड बनाना है। और जनरली आप जहां सोते हैं दोस्तों, आपका बेडरूम जो एरिया होता है वहां पे आपको ये पेस्ट करना होता है दोस्तों। अचीवमेंट लेवल यानी कि कौन सा रैंक आप अचीव करना चाहते हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करता हूं, कोई भी रैंक पे आप हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट रैंक का टारगेट आपका इमीडिएट होना चाहिए। 2 महीने 3 महीने एटलीस्ट हर 6 महीने में आपको अपना रैंक को चेंज करना ही करना है दोस्तों। उसके बाद आपका ड्रीम इनकम कोई हो सकता है, वो भी अपने विजन बोर्ड पे लिखो। आपका ड्रीम इनकम हो सकता है 50,000 रुपए, हो सकता है पहला गोल आपका 10,000 रुपए ही क्यों ना हो। तो आपको कब तक ये अचीव करना है, आपके विजन बोर्ड पे ये चीज मेंशन होनी चाहिए। और आपका पहला ड्रीम कार दोस्तों कौन सा
होने वाला है, उसके बाद कौन सा ड्रीम कार होने वाला है, वो सब भी आपको अपने विजन बोर्ड पे मेंशन करने हैं। आपका ड्रीम हाउस कहाँ होने वाला है दोस्तों, कितने रुपए का वर्थ होने वाला है, कितना बड़ा होने वाला है, उसका एक पिक्चर आप गूगल से लेके उसको पोस्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद फॉरेन ट्रिप, आप कोई भी फॉरेन ट्रिप का आपका गोल है तो वो भी आपको मेंशन करने, यानी कि वो सारी चीजें जो दोस्तों हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, वो आपके विजन बोर्ड पे स्टिक होने चाहिए दोस्तों। मेरा कुछ इस तरह का विजन बोर्ड का मैंने स्नैपशॉट यहाँ पे दिया है। मेरा विजन बोर्ड इस तरह का है। मेरा दोस्तों इसी साल के एंड तक का एक लग्जरी गाड़ी का प्लान है, तो वो भी मैंने यहाँ पे विद डेट लिखा हुआ है। मैंने जो लास्ट टाइटल, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, लास्ट जो मेरा रैंक था क्राउन डायमंड डायरेक्टर, वो मैंने टारगेट सेट किया था 15 मार्च को हिट करने का, 15 मार्च 2021 को। बट दोस्तों वो 15 मार्च को नहीं हो पाया। तो इससे एक मैसेज ये है कि अगर किसी टाइम पे आपका ड्रीम हिट नहीं हो पाता तो दोस्तों उसको कैंसिल नहीं करना है, उसको चेंज नहीं करना है। ड्रीम कैन बी सम टाइम डिले दोस्तों, कई बार ये डिले हो सकता है, तो उसको डेट चेंज हो सकती है, उसको डेट थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, बट हताशा के उससे उसको खत्म आपको नहीं करना है। तो दोस्तों मैं 2 महीने डिले हो गया उसमें, बट मैंने वो उसको हिट किया। उसके बाद आरबीडी टाइटल मेरे को कब तक करना है, कितना इनकम के साथ में करना है, जीबीडी कब तक जाना है, मेरे सारे ड्रीम यहाँ पे हैं। मेरा नेक्स्ट घर कौन सा होने वाला वो भी यहाँ पे मेंशन है। साथ में मेरे डाउनलाइन का पूरा टीम का भी हम ये विजन बोर्ड हमने सबका पेस्ट करवाया है, ताकि वो उनको इंस्पायर करता रहे, मोटिवेट करता रहे। और जब आपके सामने आपके ड्रीम होते हैं तो दोस्तों एक अलग एनर्जी होती है। जब आपके सामने आपका ड्रीम होता है तो आप बिना कुछ करे अपना दिन को खत्म कर ही नहीं सकते दोस्तों, आप कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर करोगे। और आपने किसी दिन अगर एक्शन नहीं किया तो आपका ड्रीम बोर्ड देख के आपको खुद फील होगा कि आज मैंने अपने ड्रीम के लिए कुछ काम नहीं किया दोस्तों। एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन ब्रिंग्स अमेजिंग रिजल्ट। दोस्तों आपने सुना होगा, राइट डायरेक्शन में ही मेहनत अच्छे रिजल्ट लेके आती है। अदरवाइज मेहनत तो एक मजदूर भी करता है दोस्तों, बट उसकी लाइफ कभी भी बहुत बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि राइट डायरेक्शन में वो एफर्ट नहीं है। राइट स्ट्रक्चर का होना जरूरी है दोस्तों। राइट स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे, लास्ट के 2 से 3 मिनट बात करेंगे। इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। आपको 4x4 स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है दोस्तों। जैसे कि एक टेबल दोस्तों, एक टेबल 4 टांगों पे खड़ी होती है, एक गाय की भी 4 टांगे होती हैं, ऐसे भी आपको 4 लेग का स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना है दोस्तों। आपको अपना ये स्नैपशॉट लेके आप अपने विजन बोर्ड पे भी रख सकते हो कि आपके कौन से 4 लोग ऐसे सीरियस हैं जो सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने नाम लिखा है ABCD। और वो जो 4 लोग हैं दोस्तों, वो भी कमिटेड लोग हैं, उनके साथ में भी आपको बैठना है, उनके साथ में भी आपको सीरियस उनको करना है कि 10,000 से अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने तो इस स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। उन 4 लोगों का भी 4 लोगों का स्ट्रक्चर बिल्ड कराते हैं, A का 1 2 3 4, B का 1 2 3 4, तो आपका 16 नए लोग आपकी टीम में एंटर हो जाते हैं। और दोस्तों 100 PV क्लब को आप अपनी टीम में प्रमोट करते हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने लोग होते हैं काउंट कर लेते हैं। एक आप हो, आपके 4 डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं, 4 लोग, 4 के 4 लोग यानी 16 लोग, 16 4 20 और एक आप 21 लोग होते हैं। और अगर 100 PV क्लब में ये सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो 2100 PV का बिजनेस होता है दोस्तों। अगर आप डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाते हैं इतने ही बिजनेस के साथ में, तो दोस्तों आपका 7600 रुपए का इनकम होता है दोस्तों। ये वो इनकम होता है जो नो पॉइंट ऑफ रिटर्न दोस्तों, यहाँ से वापसी नहीं, यहाँ से आगे की रफ्तार जारी होती है दोस्तों। अब आपकी टीम में दोस्तों 21 लोग ऐसे हैं जो 100 PV क्लब में, बट मैं मोटा मोटा देखूं तो करीबन 35 से 40 लोग एक डायरेक्टर की टीम में होते हैं। अगर उस 35 में 40 में से एक भी पर्सन सीरियस हो जाता है और इस स्ट्रक्चर को डुप्लीकेट कर लेता है, तो यानी कि डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाता है 2100 PGPV के साथ में, उसके अलावा आप अपनी 4 लाख बिल्ड करते हैं, तो आपका इनकम 10,000 हो जाता है। और जो डायरेक्टर क्वालिफाई किया उसका इनकम 7600 रुपए हो जाता है। तो दोस्तों एक शानदार इनकम की तरह पहला पड़ाव आपने यहाँ पे हिट कर लिया मिशन 1221 में, 10,000 रुपए मिनिमम इनकम। उसके बाद 2 लाख रुपए तक का रास्ता कैसे तय करना है। अब जो ए पर्सन ने डायरेक्टर क्वालिफाई किया था उसकी टीम से भी अगर कोई एक पर्सन भी डायरेक्टर क्वालिफाई कर लेता है 2100 PGPV, और ये लेग आपकी सीनियर डायरेक्टर लेग बन जाती है विद LPV। दोस्तों LPV बोनस यहां से आएगा क्योंकि 3600 PV से ज्यादा का बिजनेस है। वहां पे ए की इनकम होगी दोस्तों 10,000, A1 की इनकम होगी 7600 और आपकी इनकम होगी दोस्तों 27,000। और आपको पता है दोस्तों 27,000 वो इनकम होती है जहां पे बहुत सारे लोग आज पूरे महीने 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है। कोई भी दो लोग सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो आपकी इनकम 50,000 रुपए प्लस हो जाती है दोस्तों। हिंदुस्तान के अंदर 2% ही ऐसे लोग हैं जो 50,000 से ज्यादा महीने के कमाते हैं। और तीसरा दोस्तों 3 लोग अगर ये स्ट्रक्चर को डुप्लीकेट कर जाते हैं तो आपको 85,000 रुपए की इनकम भी हो सकती है इसी स्ट्रक्चर पे। और ये स्ट्रक्चर डुप्लीकेट करते रहना है दोस्तों, आप लाख रुपए महीने के भी क्रॉस कर जाते हैं अगर एक और लेवल इस स्ट्रक्चर को एक लेवल इसी स्ट्रक्चर को डुप्लीकेट कर लेता है। यानी डुप्लीकेशन इज द की दोस्तों। खुद ने सिर्फ नहीं करना है, जो चीज आपने कर ली, जो आपने 21 लोगों का स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया, वही स्ट्रक्चर अपनी टीम में लोगों को गाइड करना है, उनको सपोर्ट भी करना है दोस्तों, उनको अच्छे से सपोर्ट करना है। और दोस्तों डुप्लीकेशन का फॉर्मूला है लर्न डू टीच दोस्तों। लर्न डू टीच सीखिए, उसको
करिए दोस्तों, और उसको अपनी टीम को सिखाइए, और यही बार बार रिपीट करते रहिए दोस्तों। यही काम करके आप 10,000 रुपए से लेके 1 लाख 2 लाख और आने वाले टाइम में 5-10 लाख रुपए महीने भी पहुंच सकते हैं दोस्तों। और बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने इस सक्सेस मंत्र जो आज की ट्रेनिंग में डिस्कस हुए इनको फॉलो किया, और आज वो बहुत शानदार इनकम ले रहे हैं, बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन है। ऐसे ही कुछ लोगों को देखते हैं दोस्तों। मिताली मुखर्जी दोस्तों, जिन्होंने मोदी केयर को दोस्तों मई 2017 में ज्वाइन किया, और पहले साल ही दोस्तों करीबन 3.5 लाख रुपए महीने की इनकम करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, विद इन अ ईयर। इनके जो हस्बैंड वो डीएसपी हैं इन सीबीआई। एक स्ट्रीट वेंडर की बात करें, मिस्टर विजय अग्रवाल जी की बात करें तो दोस्तों एक ऐसा भी समय था जब पानी के पाउच बेचा करते थे ये दोस्तों, रेड लाइट पे खड़े होकर। आज मोदी केयर से 6.5 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं दोस्तों, 6.5 लाख रुपए महीने की इनकम, जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी केयर के सक्सेस मंत्र आज को इन्होंने फॉलो किया। और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्तों मुनीश चोपड़ा एंड पूजा चोपड़ा जी दोस्तों, जो अमृतसर के रहने वाले हैं, बहुत शानदार बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है दोस्तों। आज मोदी केयर से 10 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, 63 लाख रुपए की जगवार और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां ले चुके, एक बहुत ही आलीशान विला के अंदर आज के डेट पे दोस्तों ये रहते हैं। अक्षय दत्ता जी की बात करें तो सिर्फ 19 साल की एज में मोदी केयर को ज्वाइन किया, और आज 26 साल की एज में दोस्तों जगवार गाड़ी को अचीव कर चुके हैं। और अभी जुलाई का इनका टारगेट है 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की गाड़ी पोर्शे को लेना, और आज करीबन 14 लाख रुपए महीने की इनकम है दोस्तों, 14 लाख रुपए महीना। उसके बाद एक ऑर्डिनरी लाइफ से लेके एक सेलिब्रिटी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं संतोष सेठी जी, 19 लाख रुपए की महीने की इनकम BMW के साथ में दोस्तों। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने सक्सेस मंत्रास को फॉलो किया और 0 to मिलियनर बने दोस्तों। प्रमोद आचार्य लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है दोस्तों, उड़ीसा के रहने वाले प्रमोद सर 40 लाख रुपए महीने से ज्यादा की इनकम को आज एंजॉय कर रहे हैं, मर्सिडीज बेंज ओनर हैं। और दोस्तों क्या कहूँ सुरेखा मैम का, आज पूरा हिंदुस्तान पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इनको फॉलो करती है दोस्तों, इनके सक्सेस मंत्रास को फॉलो करती है, इनकी ट्रेनिंग को फॉलो करती है। आज सुरेखा मैम करीबन 1.25 करोड़ रुपए की महीने की इनकम के साथ में लाखों हजारों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है दोस्तों। और ये सारी चीजें हुई उन सक्सेस मंत्राज की वजह से। तो आपको क्या करना है, आपको विजुअलाइज करना है। जो पोस्टर आपने अभी देखे, इस पोस्टर में अपनी इमेज को विजुअलाइज करना है कि आपका भी पोस्टर डलेगा 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीने की इनकम के साथ में। उसको वर्बलाइज करना है। जब भी आप बात करते हैं, अपनी टीम मेंबर से बात करते हैं, टेस्टिमोनियल करना है, जो आपका विजन है वो शेयर करना स्टार्ट करना है। आपका जो ड्रीम इनकम है, ड्रीम कार है, उसको शेयर करना स्टार्ट करना है कि आज से 1 साल के बाद, आज से 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद मैं ये चीज अचीव करना चाहता हूँ। और दोस्तों धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो एक्चुअलाइज होने स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे वो चीज आपकी लाइफ में एंटर करना स्टार्ट हो जाएगी। ये पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है दोस्तों, यही चीज काम करता है, यही पॉजिटिविटी की पावर है। तो दोस्तों ये आज हमारा ट्रेनिंग सेशन था। अभी मैं वापस से होस्ट की तरफ चलते हैं हम। नाउ ओवर टू नेहा जी। वाह, थैंक यू सो मच सर। आज के दोनों प्रेजेंटर को सुनकर तो बहुत ही मजा आ गया है। मुझे तो समझ में आ गया है कि दोस्तों कैसे अपना माइंड सेट करना है और कैसे अपनी गोल्स को सेट करना है। तो थैंक यू करना चाहूंगी दोनों सरों का कि उन्होंने हमें इतने अच्छे से बताया कि कैसे हम अपने सक्सेस को पा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। अब हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जो बहुत ही डायनामिक है और बहुत ही जोरदार तालियों के साथ मैं मैम का स्वागत करती हूँ। मैम सुग्रा मैम का स्वागत करती हूँ। और वो एक सिंपल सी हाउसवाइफ है। 19 साल पहले मोदी केयर को ज्वाइन किया था। एक टिपिकल मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है। और जोरदार तालियों के साथ मैं मैम का स्वागत करना चाहूंगी कि 19 साल पहले मोदी केयर को ज्वाइन करके आज मोदी केयर में टॉप लेवल अचीवर है दोस्तों, टॉप लेवल अचीवर है और उन्होंने यहाँ से ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर लेवल अचीव कर लिया है। तो मैम आपका वेलकम है जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सो मच नेहा। इतनी सी छोटी उम्र में इतनी सक्सेस और इतना बड़ा सोच, आपके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी मैं। और गुरदीप सिंह जी और अजय मलिक का क्या कहना, आज की ट्रेनिंग कमांडो का फर्स्ट डे, ऐसी शुरुआत है तो एंड तक आते आते क्या होगा। फ्रेंड्स, कमांडो ट्रेनिंग तो कड़ियां हैं हमारी सक्सेस को जोड़ने के लिए, 21 कड़ियां जो हमारी श्योर शॉर्ट सक्सेस हमें मिल सकती हैं। और अजय मलिक जी ने एक बहुत अच्छा कहा जो मुझे दिल को छुआ, हायर और फायर। और यही हो रहा है आज कोरोना काल में। और वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ये बहुत अच्छा है कि हम कहीं से भी मोदी केयर बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और गुरदीप जी ने हमें एक ऐसा फॉर्मूला, नो डाउट वो एक केमिकल इंजीनियर है, तो उन्होंने हमें फॉर्मूला दे दिया है श्योर शॉर्ट सक्सेस का, बिग पिक्चर, और उन्होंने रोड मैप टू सक्सेस हमें दिया है।
राइट। और ये जो हुआ संगत पंगत रंगत, कितना अच्छा लगता है ना, इसका कॉम्बिनेशन अगर हमें सक्सेस दे रहा है तो फ्रेंड्स, सक्सेस, परिवर्तन, ये हमारा लक्ष्य है। तो चलिए आज मैं मेरी परिवर्तन की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। नो डाउट एक बहुत ट्रेडिशनल मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और इतनी ट्रेडिशनल मुस्लिम फैमिली थी कि 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। बहुत अच्छे घराने में शादी हुई, आलीशान कोठी जैसा मकान, नौकर चाकर, एकलौते बेटे मेरे हस्बैंड, और सबसे बड़ी बात, एशिया के ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट टॉय स्टोर के मालिक। दोस्तों बहुत खुश थी। धीरे धीरे 2 बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की। इससे ज्यादा आप क्या चाह सकते हो लाइफ के साथ। पर सडनली आज से 25 साल पहले मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान उठा, जब हमें पता चला मेरे हस्बैंड को एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया है, लाइलाज बीमारी हो गई है। और फ्रेंड्स, वहां से मेरी जिंदगी में एक उथल पुथल हो गया। एक अंधेरे कुएं से मैं गुजरने लगी, रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। फ्यूचर वाज लुकिंग ब्लीक। हमने बहुत बड़े सपने देखे थे हमारे बच्चों के लिए, और वही बच्चे आज 9 साल और 2 साल, फ्यूचर ही दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में मैं क्या करती? पहले तो मैंने बहुत कोशिश की हस्बैंड के बिजनेस को संभालने का, नाकामयाब रही। कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बाहर का एक्सपोजर नहीं था, बिजनेस का भी नहीं पता था। कभी मैंने जिंदगी में अपने हस्बैंड के बिजनेस की सीढ़ी भी नहीं चढ़ा था। तो ऐसे में बिजनेस क्या संभालती? दोस्तों उसी समय मैं दुआएं कर रही थी, क्या करूं मैं अपने फ्यूचर को ब्राइट करने का। मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर सुरेखा भार्गव और अरुण भार्गव जी से, जिन्होंने मेरी जिंदगी में मोदी केयर लाया। मोदी केयर में सारी लिमिटेशंस को तोड़ना सिखाया, डर से दूर किया मेरी लाइफ को। हर चीज से डरने लगी थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि हर चीज से मैं डरने लगी थी। कुछ भी नया होता डरती, मोदी केयर में भी डर रही थी। पर डरते डरते, उस डर को हावी पाते पाते, अपनी लिमिटेशंस को तोड़ते तोड़ते, सुरेखा और अरुण भाई के साथ मेरा सफर मोदी केयर में ऐसा शुरू हुआ कि पीछे पलटकर देखने का मुझे मौका भी नहीं मिला। पैसा, मान सम्मान मिला, और साथ में फ्रेंड्स 22 फॉरेन ट्रिप, 3 कार्स, जो लेटेस्ट मेरी है किया सेल्टोस GTX प्लस, और साथ में मिला मुझे 9 करोड़ का घर, जो रिसेंटली मैं शिफ्ट करी हूँ एक आलीशान अपार्टमेंट में। और फ्रेंड्स वही नहीं, मैं हमेशा चाहती थी मेरी एक पहचान हो, एक आइडेंटिटी हो। तो वो पहचान मुझे मिली जब मुझे IDSA से सम्मानित किया गया, गोल्डन तेलंगाना अवार्ड फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स फॉर माय कंट्रीब्यूशन टू नेटवर्क मार्केटिंग इन तेलंगाना स्टेट। और सबसे बड़ी देन मुझे जो मोदी केयर से मिली, वो थी मेरी हस्बैंड की जिंदगी। मोदी केयर के वेल्थ सप्लीमेंट्स ने एक करिश्मा कर दिया। जो डॉक्टर्स ने उन्हें 15 साल का समय दे दिया था दोस्तों, उससे मोदी केयर के वेल्थ सप्लीमेंट से आज मेरे हस्बैंड 25 साल हो गए। नो डाउट आज थोड़ा बेड रिडन है, थोड़ा वॉकर पे चलते हैं, सो व्हाट, है ना मेरे साथ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों का फ्यूचर संवारा, उनकी शादियां करी, उनको पढ़ाया लिखाया। और हमारे घर में एक ही स्लोगन है, कुछ भी होता है तो कहते हैं मोदी केयर है ना। हमें क्या फर्क पड़ता है, पैसा है ना, मोदी केयर है ना, वो मान सम्मान है ना, सारे सपने पूरे हो रहे हैं तो मोदी केयर है ना। फ्रेंड्स यही मेरी स्टोरी थी एक परिवर्तन की। पर साथ में मैं एक और स्टोरी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, राइट, जो मेरे दिल को हमेशा छू रहा है। राइट, ये स्टोरी है एक कारपेंटर की। एक कारपेंटर जो 60 इयर्स का था। ये कारपेंटर 40 इयर्स अपनी लाइफ की सर्विस में लगा दिया। और एक दिन वो अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि बॉस मुझे अब थोड़ा काम से छुटकारा दे दीजिए, मुझे और काम नहीं करना है, मुझे थोड़ा फ्रीडम चाहिए, मुझे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ अपना वक्त बिताना है। बॉस तो बॉस था, बॉस ने कहा चलिए आपको छुट्टी दे दी जाती है, पर एक काम करिए, हमारा लास्ट प्रोजेक्ट खत्म कर दीजिए, 2.5 महीने का प्रोजेक्ट है, उसके बाद हम आपको एक शानदार पार्टी देंगे और आपको एक तोहफा देंगे और आपको अलविदा कह देंगे। और तब अब देखिए क्या हुआ। कारपेंटर का तो माइंडसेट क्या था कि मुझे छुट्टी चाहिए। अब उसे दोबारा काम पे जाना पड़ा दूसरे दिन से। अब उसका माइंडसेट उतना स्ट्रांग नहीं था। जो कारपेंटर उसकी 40 इयर्स की सर्विस में बेहतरीन घर बना रहा था, अब अधूरे माइंडसेट के साथ जब उसने काम करना शुरू कर दिया
तो क्या हुआ? नो गुड हैमरिंग, नो गुड नेलिंग, नो गुड फिनिशिंग, नो गुड पॉलिशिंग, हर चीज में छोटी छोटी नुक्स के साथ वो काम करने लगा। जो कारपेंटर बेस्ट से बेस्ट देता था अब ओके ओके करने लगा। अब ज्यों त्यों 2.5 महीने बीत गए और इंस्पेक्शन के लिए बॉस को बुलाया गया। और जब बॉस आया, धीरे धीरे कारपेंटर और बॉस घर की तरफ बढ़ रहे थे। आधे रास्ते में बॉस पलटा और कारपेंटर का हाथ अपने हाथ में लिया, एक चाबी उसके हाथ में रखा और कहने लगा, ये आपका तोहफा है। जो 40 इयर्स आपने सर्विस की थी उसका ये आपके लिए इनाम है। ये घर जो आप बना रहे थे ये आपके लिए बना रहे थे। अब आप सोच के देखिए कारपेंटर का क्या हाल हुआ होगा, क्या सोचने लगा कारपेंटर। कारपेंटर क्या सोचा होगा? काश काश मुझे पता होता कि ये घर मेरे लिए बन रहा है, काश मुझे पता होता है मुझे इस घर में रहना है, काश ये वक्त मैं पीछे पलटा सकता और दोबारा से मैं घर बनवाता। क्योंकि उसे पता था कि उसने वो घर द बेस्ट नहीं बनाया, उसने जिंदगी भर बेस्ट से बेस्ट घर बनाया और वो आखिरी घर उसका था जो बेस्ट नहीं था। फ्रेंड्स, कारपेंटर के माइंड में क्या था? सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चंस, काश कोई मुझे बता दिया होता पहले ही, काश काश काश। फ्रेंड्स, मैंने ये स्टोरी आपको क्यों सुनाई? कारपेंटर की स्टोरी अगर देखा जाए बहुत कुछ हमारी जिंदगी के साथ मिलती जुलती है। हम हमारे बड़े सपनों को, हमारे फ्यूचर को, मुस्तकबिल को सही करने के लिए हम भी क्या करते हैं लाइफ में, अच्छी कैनवस बनाते हैं, अच्छी पेंटिंग करते हैं, अच्छी हैमरिंग करते हैं हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे को उस फ्यूचर में रहना है। ये हमारी ड्रीम लाइफ है फ्रेंड्स। पर ये ड्रीम लाइफ कब मिलती है? जब हम इसको एक्शंस में तब्दील करते हैं। एक्शन करना होता है, बिलीफ में तब्दील करना होता है। बिलीफ किस में? आज हमें पता है मोदी केयर इज द बेस्ट कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग, द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। उस पे हमें बिलीव करना है। बिलीव करना है समीर मोदी जी के आजादी के विजन पे। बिलीव करना है हमारे मैनेजमेंट में कि राहुल शंकर जी, प्रशांत प्रेम जी, सुब्रतो जी और हमारे ट्रेनर्स पे हमें बिलीव करना है। और बिलीव करना है मोदी केयर के प्रोडक्ट्स पे। बिलीव करना है हमारी अपलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव और निशांत भार्गव जी पे। बिलीव करना है इस प्लेटफॉर्म लीव पे। और बिलीव करना है ये 21 दिन जो कमांडो ट्रेनिंग्स हैं उस पे, जो एक कड़ी है हमारी सक्सेस की। एक कड़ी भी छूट जाए तो सक्सेस अधूरी हो सकती है। फ्रेंड्स, मैं एक ही बात करना चाहूंगी, याद रखिए, आपके हर दिन का जो एक्शन होगा, राइट, आप कोर बनते हो, आप 10 स्टेप्स टू सक्सेस को फॉलो करते हो, आप जो भी करते हो ना, हर दिन का एक्शन डिसाइड करता है आपका फ्यूचर क्या होगा, आपकी ड्रीम लाइफ क्या होगी। तो अल्टीमेटली मैं एक ही बात करना चाहूंगी, अगर आपको एक शानदार फ्यूचर चाहिए तो ईंट पे ईंट रखकर अपना घर बनाइए, राइट। डेडिकेशन और हार्ड वर्क से अपने कैनवस की पेंटिंग करिए। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको डिसिप्लिन्ड होना है अपने फ्यूचर की कार्विंग को बनाने के लिए। कार्व आपको करना है। आपको ये सोचना है कि क्या मैं काश काश करता रहूंगा या आकाश आकाश करके एक बहुत बड़ी उड़ान भरना चाहूंगा। चॉइस आपके हाथ में है दोस्तों। विद दिस एक ही बात कहूंगी, इस कड़ी को, एक कड़ी को भी कमांडो ट्रेनिंग्स की ना छोड़ें, क्योंकि यही कड़ियां जोड़ जोड़ के 21 दिन में आपकी एक बहुत बड़ी परिवर्तन आपके लाइफ में आएगा और आपके सारे सपने, वो ड्रीम कार, वो ड्रीम हाउस, एक बड़ा बैंक बैलेंस, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपना खुद का, अपने परिवार का फ्यूचर और देश का फ्यूचर संवर सकता है। विद दिस once again let me hand it back to Neha with just one sentence. All the best to all of you. Thank you very much. थैंक यू सो मच मैम, आपको सुन के इतना अच्छा लगा। वाओ, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है कि एक सिंपल सी हाउसवाइफ जब मोदी केयर के एक टॉप लेवल को अचीव कर सकती है और
सिंपल सी हाउस वाइफ है। तो मैं मैम को थैंक यू करना चाहूंगी मैम आपका, कि आपने इतने अच्छे से हमें अपनी स्टोरी बताई, और अजय सर ने हमें माइंड सेट और गोल सेटिंग के बारे में आज हमारे प्रेजेंटरों ने बताया। तो दोस्तों इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन इन्होंने हमें बताई कि हम कैसे अपनी लाइफ को आगे ग्रो कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक ही था, और नेक्स्ट सेशन हमारा जो है वो 24 जून को है। तो दोस्तों ठीक 11 बजे इसी टाइम पर आप बने रहे हमारे साथ, और नेक्स्ट सेशन में आपको सिखाया जाएगा कि क्या नाम है एनसीओ और प्लस माइंड मैपिंग कैसे होती है। तो दोस्तों ये अगर आपको सीखना है तो कमांडो ट्रेनिंग सेशन के सेकंड ट्रेनिंग में आइए। तो बाय, ओवर टू यू।